डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। अभी देखिए चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई है। भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए हैं। सरकार बननी थी वो सरकार भी बन गई है। 10 साल के बाद पुनः गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हो गया है। वैसे तो भारत के अंदर गठबंधन का दौर बीच में आया था, फिर 10 साल रुक गया था और 10 साल के बाद फिर एनडीए की सरकार बन गई है। गठबंधन अलायंस, बहुत सारे दल आपस में मिलकर क्या करते, सरकार बनाते, जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल भी शामिल होते। आज हम दलों के बारे में, चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज का हमारा विषय है नोटा। अब आप सोचेंगे नोटा क्या है? मेरे ख्याल में सबको पता है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, जिनको वोट देने का अधिकार है, उन्होंने नोटा को कभी ना कभी तो बटन दबाया होगा। क्योंकि कई बार चुनाव में ऐसे लोग हर पार्टी की तरफ से खड़े रहते हैं जिनमें से कोई भी हमें पसंद नहीं होते, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उस समय नोटा का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि नोटा कब आया? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ईवीएम की शुरुआत भारत में 1999 से शुरू हुई थी, जनरल इलेक्शन में, और उससे पहले सैंपल के तौर पर कहीं कहीं विधानसभाओं में इसका इस्तेमाल किया गया था। तब नोटा वाला कॉलम नहीं था, लेकिन 2013 में प्रथम बार नोटा जो है वो ईवीएम में डाला गया। कि अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कोई पसंद नहीं है तो नोट ऑफ अबाव आप कर सकते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। ये बटन आप दबा सकते हो। अब चर्चा इसी पे करते हैं कि क्या नोटा को जो मिले हुए वोट है उनका कोई महत्व होता है या नहीं होता, या उनको वैसे ही कचरे में डाल दिया जाता है। अगर मान लिया जाए कि नोटा को लाखों में हजारों में वोट मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक प्रत्याशी को या उससे कम भी एक प्रत्याशी को वोट मिलते हैं, तो भी एक प्रत्याशी ही जीता होगा। नोटों के मिले हुए वोटों का कोई महत्व नहीं होता। तो समझ में नहीं आता कि नोटा को इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम में क्यों शामिल किया गया। आजकल नोटा बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि उम्मीदवारों से ज़्यादा मत क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है। तो 2024 में जो 18वीं लोकसभा हुई है, उसमें नोटा को सर्वाधिक रिकॉर्ड वोट मिले हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करते हैं कि सर्वाधिक वोट मिले हैं तो उनका नोटा करेगा क्या। तो देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा के नाम सर्वाधिक वोट मिलने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। यहाँ पर नोटा को 2,18,674 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना, वोट दिया। यानी कि इतने लोगों को, इतने उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं था। ये अब तक का चुनाव में नोटा को प्राप्त वोटों में सबसे बड़ा वोट है। चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा का हुआ, सर्वाधिक यही नोटा को क्या हुए हैं भाई, 2,18,674। संख्या कम नहीं होती है, इतने नोटा को वोट दिए गए हैं। दूसरी तरफ 2019 के चुनाव में बिहार में गोपालगंज में नोटा को सबसे अधिक वोट मिले थे। उस समय उसका रैंक 51,660 मत मिले थे। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि उन उम्मीदवारों के पसंद का क्या हुआ, नोटा को मिले वोटों का क्या हुआ। क्या नोटा की जगह कोई उम्मीदवार जीत सकता है जिसने दिए हैं? अब ये प्रश्न ये खड़ा होता है कि अब नोटा को जो मत मिले हैं उनका क्या होगा, उनकी पसंद नापसंद क्या क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में हर एक आदमी को चुनाव करने का, बोलने का अधिकार है। तो जब नोटा को मत दिया जिन लोगों ने, उनके वोटों का क्या किया जाएगा, उनके वोटों की वैल्यू क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर
क्या होना चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इसका क्या किया जाए। अभी तक तो नोटा शब्द उसमें जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 2 लाख दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, 5 लाख वोट बाई चांस मान लीजिए नोटा को मिल गए और 2 लाख वोट वाला व्यक्ति एक नंबर पे है तो उसको भी विजय घोषित किया जाएगा, ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि भाई उसको नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चर्चा का विषय है। सबको ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने नोटा को वोट दिया है उनके वोट का क्या हुआ, क्या नोटा कभी प्रतिनिधित्व किसी चीज़ का करेगा। इसी पर हम सबको विचार करना और देखना है कि 2013 से लेकर 2024 तक यानी कि 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है नोटा का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अंदर कितने वोटे मिले, कहाँ पे ज़्यादा मिले, उनका क्या प्रयोग हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या नहीं हुआ, इस पे चर्चा करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में और आती है, मान लीजिए कहीं ना कहीं विधानसभा या कहीं भी क्षेत्र में चुनाव होता है, 2 ही उम्मीदवार होता है, ज़्यादातर लोग अगर दोनों उम्मीदवारों को ना पसंद करें तो उस समय उम्मीदवार कौन होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह होगा कि नोटा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो आज के मेरे दिमाग में यही था इस चुनाव को लेकर कि भाई 2 लाख से ऊपर वोट जब किसी नोटा को मिले हैं तो उनका औचित्य क्या है, उनका महत्व क्या है, उन पे क्या चर्चा की जा सकती है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पास अगर अपने विवेक से इस्तेमाल प्रयोग कर रहा है या उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स करिए या वीडियो बना के डालिए कि हमें बताइए, अगर कहीं पे 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं और दोनों को ही दुनिया नापसंद करती है ज़्यादा मतों से, तो उस समय नोटा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि राजनीति विज्ञान का विषय है तो मेरी राय है कि इस पे चर्चा करें और इसके बारे में सोचें, दोनों ही विषयों के बारे में सोचा जाए। ठीक है, ये जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपके पास जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और नोटा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।